अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मैं हूं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं ICSB टिप्स एंड ट्रिक्स विद साद। आज का टॉपिक आपको पता ही होगा जो कि है कमांड टास्क। तो अगर आपने रिकमेंड होना है और GTO के सेक्शन में आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम पहले मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा, कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा और फिर हम इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कमांड टास्क जो होता है वो कौन लेता है? वो आपसे GTO लेता है। GTO कौन होता है? GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है। ICSB में आपके पास 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन उसमें GTO का होता है और आपका सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है वो GTO के साथ गुज़रता है। अगर आपको GTO वोट देता है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रिकमेंड होने के लिए। ठीक है जी। अभी आपका कमांड टास्क जब होता है तो उससे पहले आपसे GTO साहब जो होते हैं 1 मिनट या 2 मिनट की इंटरव्यू ले लेते हैं। अभी ये GTO पे डिपेंड करता है कि वो आपसे किस टाइप की क्वेश्चन करता है और क्या क्या आपसे पूछता है, लेकिन कमांड टास्क से पहले ही आपका GTO का जो इंटरव्यू होता है वो आपका हो जाता है। और जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तो आपको GTO साहब कहते हैं कि आइए जी, ये आपका टास्क है। ठीक है, वो आपको टास्क के बारे में ब्रीफिंग दे देता है और फिर आपको कहता है कि आपके पास 1 मिनट है, आप इस टास्क के बारे में सोच सकते हैं। अभी टास्क को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा, कुछ हिंट्स दूंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको किसी भी एकेडमी में कौन भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको कमांड टास्क के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ये कमांड टास्क जो होता है ये डिज़ाइन किया होता है कैंडिडेट्स की एबिलिटी को, यानी कि ये डिज़ाइन किया होता है कैंडिडेट्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए। कौन सी एबिलिटी चेक की जाती हैं कमांड टास्क में? कमांड एंड कंट्रोल चेक किया जाता है, प्लान एंड एग्जीक्यूट चेक किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात यह कि आपको एक स्पेसिफ़िक टाइम दिया होता है और स्पेसिफ़िक मटेरियल दिए गए होते हैं जो कि आप अपने टास्क में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मटेरियल है या 2 मटेरियल है, सिर्फ आप जो होंगे सिर्फ वही यूज़ कर सकेंगे। कुछ दूसरा मटेरियल आप किसी दूसरे टास्क से नहीं लेके आ सकेंगे और ना ही वो आप यूज़ कर सकेंगे। तो जो चीज़ें आपको गिवन होंगी आपने उसको कैरी करके आपने करना होगा। ठीक है, अभी कमांड टास्क में आपके ग्रुप में अगर 10 कैंडिडेट्स हैं या 11 है या 9 कैंडिडेट्स हैं तो 1 बाय 1 सब ही कमांड टास्क करेंगे। सब ने ही एक दफ़ा कमांडर बनना होता है। ठीक है, तो अगर आपका कमांड टास्क कंप्लीट होता है तो इसका यही मतलब है कि आपकी क्वालिटीज़, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ उनको चाहिए होती है, तो आप उन पे हैं तो तभी आपने कमांड टास्क को कंप्लीट किया है। तो आपने अपना टास्क जो है इंटेलिजेंस के साथ आपने कंप्लीट करना है और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपने अपने टास्क को कंप्लीट करना है। और जब आप कमांडर होंगे तो आपने सिंसियर शो करना है ख़ुद को, आपने अपना स्पिरिट शो करना है और आपने अपनी लॉयल्टी शो करनी है। और जो आपके सबऑर्डिनेट हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर वो आपका टास्क कमांड टास्क है या नहीं, लेकिन अगर आप किसी कमांडर के अंदर सबऑर्डिनेट हो तो आप भी ख़ुद को प्रूफ करोगे कि मैं यूज़फुल हूँ, सिंसियर हूँ और मैं जो हूँ सबऑर्डिनेट में भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको, ये तो हो गई जनरल सी इंट्रोडक्शन अबाउट कमांड टास्क के बारे में कि इसमें आपकी क्वालिटीज़ चेक की जाती है, कमांड एंड कंट्रोल, प्लान एंड एग्जीक्यूट, और जो आपको स्पेसिफ़िक टाइम दिया होता है और स्पेसिफ़िक मटेरियल दिया होता है आपने उसको ही कैरी ऑन करना होता है। और आपने अपना टास्क को इंटेलिजेंस के साथ कंप्लीट करना है, सिंसियर स्पिरिट एंड लॉयल्टी को आपने शो करना है। और जो आपके सबऑर्डिनेट होंगे तो वो कमांडर साहब की हर एक बात को फॉलो करेंगे और वो अपने कमांडर के अंडर होंगे। ठीक है, अभी जब आपको GTO कहता है कि ये आपका टास्क है तो वो आपको किस टाइप की ब्रीफिंग देगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको किस टाइप की ब्रीफिंग देगा। तो इस टास्क के बारे में मैं आपको पहले ब्रीफिंग देता हूँ और फिर हम इस टास्क को प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो ब्रीफिंग में मैं आपको शुरू करता हूँ कि
आपके सामने एक टास्क मौजूद है। आपको इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन नज़र आ रही होगी। प्लेटफॉर्म ए सिर्फ आपके सामान के लिए काबिल इस्तेमाल है, प्लेटफॉर्म बी आपके लिए और आपके सामान दोनों के लिए काबिल इस्तेमाल है, जबकि डिच सी सिर्फ आपके सामान में मौजूद ड्रम के लिए काबिल इस्तेमाल है। इसके अलावा टास्क एरिया की सारी ज़मीन आपके और आपके सामान दोनों के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है। आपको अपने साथियों और अपने सामान समेत इनिशियल लाइन से फिनिशिंग लाइन के पार पहुंचना है। आपके पास इस टास्क को करने के लिए 5 मिनट है। इस दौरान आप अपनी हैसियत से बड़ा कदम नहीं उठा सकते। जंपिंग नॉट अलाउड और ना ही कोई चीज़ आप फेंक सकते हैं। जंपिंग एंड थ्रोइंग नॉट अलाउड। कोई शक? तो ये जो होता है, ये कमांडर साहब की जो जीटीओ होता है वो आपको इंट्रोडक्शन दे देता है, ब्रीफिंग दे देता है अबाउट टास्क के बारे में। अभी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपने माइंड में याद रखनी है। ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि ये आपका स्टार्टिंग लाइन है और ये आपका फिनिशिंग लाइन है। तो ब्रीफिंग में ये था कि आपने स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक जाना है और आपके पास इस टास्क के लिए 5 मिनट है। और इसमें जो प्लेटफॉर्म ए है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आपके सामान के लिए सिर्फ काबिल इस्तेमाल है। प्लेटफॉर्म बी जो है ये आपके लिए और आपके सामान दोनों के लिए काबिल इस्तेमाल है। और प्लेटफॉर्म सी जो है, जो मटेरियल आपके पास इस टास्क में मौजूद है, उस मटेरियल में जो ड्रम है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म सी के लिए काबिल इस्तेमाल है। ये जो थी ये आपके पास जीटीओ की ब्रीफिंग थी। और इसके अलावा ये था कि आप जंपिंग नहीं कर सकते और थ्रोइंग आप नहीं कर सकते। अभी जंपिंग और थ्रोइंग का क्या मतलब है? जंपिंग और थ्रोइंग का ये मतलब है कि जब आप अपने ज़िंदगी में नॉर्मल स्टेप उठाते हैं ना, तो उससे ज़्यादा स्टेप आप नहीं उठा सकते। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल स्टेप से ज़्यादा स्टेप उठाएंगे टास्क के दौरान, तो वो जो होता है वो जंपिंग के ज़िम्रे में आता है और वो आप फाउल कर बैठते हैं। और दूसरी बात, थ्रोइंग से ये मुराद है कि जब आप एक चीज़ जो होती है वो आप हवा दूसरी तरफ फेंकते हैं और वो चीज़ अगर हवा में 1 सेकंड है या 10 सेकंड है तो वो आपकी थ्रोइंग के ज़िम्मे आता है। अभी तो आपको पता लग गया कि जी हमारे पास ए जो है, प्लेटफॉर्म ए जो है ये हमारे सामान के लिए काबिल इस्तेमाल है, प्लेटफॉर्म बी जो है ये हमारे सामान और हमारे दोनों के लिए काबिल इस्तेमाल है, सी जो है ये सिर्फ हमारे पास जो ड्रम है उसके लिए काबिल इस्तेमाल है। अभी जो होंगे आप वहाँ पे कमांडर साहब होंगे। अभी आपने स्टार्ट कैसे लेना है, मैंने आपको बताना है कि आप स्टार्ट वहाँ पे कैसे लेंगे। तो स्टार्ट आप ऐसे लेंगे कि आप जो होंगे स्टार्टिंग लाइन पे यहाँ पे खड़े होंगे। आपके साथी जो होंगे या तो इधर आए होंगे, ठीक है, और या वो इधर आए होंगे। तो आपने तेज़ आवाज़ देनी है, जितनी आप में पावर होगी। तो उस टाइम आपने कहना है कि ग्रुप डी या ग्रुप एफ कम हियर। तो जितनी आपकी तेज़ आवाज़ होगी उतना जो होगा आपका इम्प्रेशन अच्छा होगा दूसरों पे। तो जब आप उनको आवाज़ दे देंगे, आपके कैंडिडेट्स जो होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए ये आपके पास जो होंगे आपके सारे कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। अभी आपके ग्रुप में जितने भी लड़के हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो आपके ग्रुप में लड़के होंगे तो वो आप उनको कह दो कि आप यहाँ पे स्टे करो, और जो रिमेनिंग होंगे तो उनको आप कहोगे कि आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है। और जीटीओ जो होता है, जीटीओ यहाँ पे खड़ा होता है, वो यहाँ से आपको भी ऑब्ज़र्व करता है और यहाँ से आपके जो ग्रुप के लड़के होते हैं जो कि ग्रुप से आउट होते हैं और आपके पास सिर्फ 4 या 5 लड़के होते हैं, आपने उनके साथ कमांड टास्क करना होता है। क्योंकि ग्रुप में 10 लड़के होते हैं या 11 होते हैं, तो 10 और 11 तो कमांड टास्क में नहीं होती, 4 या 5 होते हैं। जो रिमेनिंग 5 यहाँ पे खड़े होते हैं, तो जीटीओ उनको देखता है कि यार ये बंदा सेंसियर है या नहीं, ये बंदा समझता है टास्क को या नहीं, ठीक है। अभी जी आपके पास कैंडिडेट्स पहुंच गए हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट है, तो आप कहोगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप ब्रीफिंग दोगे। तो कमांडर की पहली खसूसियात ये है कि वो कंप्लीट ब्रीफिंग देगा अबाउट टास्क के बारे में। अभी मैं कमांडर हूँ इस टास्क का, तो मैं कैसे ब्रीफिंग दूंगा कि अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, ये टास्क जो है ये आज का हमारा टास्क है। ये प्लेटफॉर्म ए जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारी सामान के लिए
सिर्फ़ काबिल इस्तेमाल है और ये प्लेटफॉर्म बी जो है ये हमारे सामान और हमारे दोनों के लिए काबिल इस्तेमाल है। प्लेटफॉर्म सी जो है, जो कि आपको ये डिश नज़र आ रही है, ये सिर्फ़ हमारे सामान में दिए गए ड्रम के लिए काबिल इस्तेमाल है। इस टास्क को हमने 5 मिनट में कंप्लीट करना है। टास्क का जितना भी एरिया है वो हमारे लिए और हमारे सामान दोनों के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, सिवाय इन 3 प्लेटफॉर्म से। और इस टास्क में आप ना ही जंप कर सकते हैं और ना ही आप थ्रोइंग कर सकते हैं। तो कोई शक, तो फिर आपके अगर किसी सबऑर्डिनेट को कोई वो समझ नहीं आई होगी तो वो आपको कहेगा कि सर ए पे हमने सामान रखना है या ख़ुद ही जा सकते हैं, और बी में क्या करना है। तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आप उसका आंसर दोगे और फिर आप कहोगे कि हम अपना टास्क शुरू करते हैं। और मेरी प्लानिंग ये है इस टास्क के बारे में कि इस टास्क को हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक जो है हम ए से जा सकते हैं, इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये कि हम सी प्लेटफॉर्म सी जो है इससे भी हम कर सकते हैं। लेकिन एक जो है ये हमारे पास ईज़ी हम इसे कर सकते हैं, तो हम प्लेटफॉर्म ए को यूज़ करेंगे। तो आप फिर ऐसे कहोगे कि अभी यहाँ पे आपने माइंड लड़ाना है, माइंड ऐसे लड़ाना है कि आपने इस डिस्टेंस को देख लेना है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है आपने इनको देख लेना है। पहले प्लेटफॉर्म ए तक पहुंचने के लिए आपको 4.5 फीट जगह चाहिए, यानी कि वो आपके पास गैप है। तो आपके पास जो गिवन टास्क में मटेरियल है, एक आपके पास 5 फीट का प्लैंक है और एक आपके पास 7 फीट का है। तो अगर आप इस 5 फीट प्लैंक को यहाँ पे फिट कर देते हो, ठीक है, तो आप प्लेटफॉर्म ए पे आ जाते हो। अभी प्लेटफॉर्म ए में आपने क्या करना है कि प्लेटफॉर्म ए में आप जो है आप प्लेटफॉर्म ए को टच नहीं कर सकते। आप प्लेटफॉर्म ए को तब टच करोगे जबकि आपका जो सामान होगा, जब आपका जो प्लैंक होगा तो आप उसी प्लैंक पे खड़े होगे। अभी प्लेटफॉर्म ए पे आपने शुरू किया और आप ने यहाँ पे प्लैंक रखा है ना यहाँ पे, और आप यहाँ तक आ गए हो। तो अभी आपके पास जो दूसरा प्लैंक है जो 7 फीट का है, तो अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म ए से प्लेटफॉर्म बी तक जाने के लिए आपको 6 फीट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके पास 7 फुट का है। तो जब आप यहाँ पे रख देते हैं, इससे यहाँ पे रख देते हैं, 7 फीट है ना, तो आप देखिए यहाँ पे आप पहले यहाँ तक आए हुए हैं। तो जब आप यहाँ पे 7 फीट रख देते हैं तो आपका प्लैंक यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो आपने जो है आप पहले एक बंदा यहाँ पे है ना, तो उसने प्लैंक यहाँ पे रखा है, तो फिर दूसरा बंदा भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप एक बंदा आपने यहाँ पे चला जाना है, ठीक है। फिर आप जब यहाँ पे प्लैंक बी पे आओगे, सही हो गया। तो प्लैंक बी से फिर आपने फिनिशिंग लाइन पे जब आपने यहाँ तक आना है तो आपके लिए 5 फीट का बैम्बू 5 फीट का प्लैंक चाहिए। तो आपके पास 5 फीट का प्लैंक ऑलरेडी है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 5 फीट का प्लैंक मौजूद है। तो ये 5 फीट का प्लैंक जो है ये अभी आपके पास यहाँ पे यूज़फुल है, और यहाँ पे आपके पास एक कैंडिडेट है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक कैंडिडेट है, तो ये बंदा जो है ये आपको यहाँ पे एक कैंडिडेट और भी आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्लैंक जो है ये आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये प्लैंक आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये बंदा जो है ये बी पे जो है वो आपसे यहाँ पे जब आप शिफ्ट कर लेंगे ना, तो एक बंदा और भी ऊपर आ जाएगा यहाँ तक। तो अभी आपके पास प्लैंक बी है, यानी कि ये प्लेटफॉर्म बी पे आपके पास कितने लड़के हैं? आपके पास 2 लड़के हैं। तो एक लड़का 5 फीट का प्लैंक रख देगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। अभी आपके पास जो है एक प्लैंक आपने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और एक प्लैंक आपके पास फिनिशिंग लाइन पे। तो अभी जो ये यहाँ पे बी पे जो बंदा खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म बी पे, तो वो आपको यहाँ पे प्लैंक देगा। यहाँ पे आप यहाँ पे हो ना, तो आप फिर यहाँ पे प्लैंक रख दोगे। तो इस पे आप जो है एक एक बंदे को आपने कैरी ऑन करना है, और फिर आपने जब 2 लड़के रह जाएंगे तो ड्रम जो होगा, तो एक लड़के को आप ड्रम दे दोगे तो वो ड्रम को उठा के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी आप इमेजिन करें कि आपके सारे साथी यहाँ पे आ गए हैं, सी पे या बी पे आ गए हैं, और एक बंदा रहता है, एक बंदा यहाँ पे है। तो उसके पास जो ये वाला
यहाँ ये प्लेटफॉर्म ए पे जो उसके पास प्लैंक होगा तो वो उससे उठा लेगा, और वो तो प्लेटफॉर्म ए यानी कि स्टार्टिंग से प्लेटफॉर्म ए पे जो प्लैंक रखा होगा वो उससे उठा लेगा, और ये ए से बी पे ख़ुद भी चला जाएगा और बी पे ये प्लैंक रख देगा फिनिशिंग लाइन तक। तो यहाँ पे ए से और बी के दरमियान जो प्लैंक पड़ा हुआ है तो वो भी ये अपने साथ उठा लेगा और ये ख़ुद को भी क्रॉस कर लेगा। तो इस तरह जो है आपका सामान भी क्रॉस हो जाएगा स्टार्टिंग से फिनिशिंग लाइन तक, और आपका टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई लोगों, इस टास्क को आपने ऐसे करना है। इसमें मैंने बहुत सी लकीरें मारी हैं, लेकिन ईजी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपके पास जो है प्लेटफॉर्म ए जो है वो आपको चाहिए होता है 4.5 फीट का प्लैंक चाहिए होता है। आपके पास 5 फीट का प्लैंक है तो आप 5 फीट का प्लैंक रख दे। फिर ए से बी तक आपको चाहिए होता है 6 फीट का प्लैंक, तो आपके पास 7 फीट का प्लैंक है, आप वो रख दें। फिर आप इस पे दो बंदे बी तक पहुंचा दें। तो जब आप बी तक पहुंचा देंगे तो फिर बी से फिनिशिंग लाइन तक 5 फीट का चाहिए प्लैंक, तो आपके पास 5 फीट के तो आप वहाँ पे रख दें। तो एक बंदा जब पार हो जाएगा, एक बंदा बी पे रह जाएगा, तो वो बी वाला बंदा क्या करेगा, वो बी वाला बंदा ए को प्लैंक दे देगा और ए वाला जो है वो स्टार्टिंग लाइन पे रख देगा। तो ऐसे ही आपने सारों को ऊपर एंड तक ले जाना है। तो भाई लोगों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।